नमस्कार, मैं हूं आलोक गौड़ और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम प्रहार। 27 दिन, जी हां, पूरे 27 दिन हो चुके हैं, लेकिन सवाल आज भी वही खड़ा है। क्या इस देश में छात्रों की आवाज सुनने के लिए सड़क पर उतरना ही आखिरी रास्ता है? दिल्ली का जंतर मंतर, जहां लोकतंत्र की आवाज गूंजनी चाहिए, आज वहां आंदोलन की हुंकार है। हजारों छात्र डटे हैं, नारे गूंज रहे हैं और दूसरी तरफ सत्ता भी अपने रुख भी अड़िग दिखाई दे रही है। आज सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत हुई है दर्शकों। बात आगे बढ़ी, दो मांगों पर सहमति भी बनी, लेकिन तीसरी मांग पर ऐसा गतिरोध पैदा हुआ जिसने पूरे आंदोलन को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। दर्शकों, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ 3 मांगों की नहीं रह गई। ये जो लड़ाई है वो 3 मांगों की नहीं है। अब लड़ाई एक इस्तीफे पर आकर टिक गई है। जी हां, सीजेपी का साफ ऐलान है। जी हां, कॉकरोच जनता पार्टी का साफ ऐलान है। उसने साफ ऐलान कर दिया है, जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। उधर सरकार का क्या कहना है? उधर सरकार का भी उतना ही साफ संदेश है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। इस्तीफा समाधान नहीं है। जी हां, सरकार का कहना है इस्तीफा कोई समाधान नहीं है। यानी एक तरफ छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है और दूसरी तरफ सरकार झुकने को तैयार नहीं है। और इसी बीच विपक्ष ने भी इस आंदोलन में पूरी ताकत झोंक कर रख दी है। जी हां, राहुल गांधी खुलकर छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहरा दी है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। सवाल इससे कई बड़ा है, बहुत बड़ा सवाल है इससे। अगर कल दोपहर 2 बजे होने वाली अगली बातचीत भी बेनतीजा रही तो क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दिल्ली फिर एक बड़े आंदोलन की गवाह बनेगी? क्या सरकार और छात्रों के बीच टकराव और बढ़ेगा, या फिर आखिरी वक्त पर निकलेगा कोई ऐसा फॉर्मूला जो इस गतिरोध को खत्म कर देगा? आज की बहस सिर्फ एक मंत्री की कुर्सी पर नहीं है, आज की बहस जवाबदेही की है। जी हां, जन दबाव की है और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था की है जहां सवाल पूछना भी अधिकार है और जवाब देना भी जिम्मेदारी है। तो आज देश की सबसे बड़ी बहस में हम पूछेंगे कि क्या इस्तीफा ही न्याय है? क्या सरकार झुकेगी या छात्र आंदोलन अब और बड़ा रूप लेने वाला है? आज का सवाल मैं आपसे करूंगा, आज का सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। तो आज का सवाल यही है दर्शकों, जिस तरीके से ग्राफिक्स के माध्यम से मैं आज का सवाल पूछूंगा, क्या धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी बचाने की जिद आंदोलन को और लंबा खींचेगी? दूसरा सवाल यही है कि क्या सरकार की और क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, दूसरा सवाल ग्राफिक्स के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। दूसरा सवाल यही है कि क्या सरकार की सख्ती के सामने छात्र झुक जाएंगे? और क्या धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी बचाने की जिद आंदोलन को और लंबा खींचेगी? क्या सरकार की सख्ती के सामने छात्र झुकेंगे या सरकार को ही झुकना पड़ेगा? सवाल यही है, क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ही न्याय का रास्ता है या समाधान किसी और फॉर्मूले में छिपा है? इस मुद्दे पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ेंगे, अपनी बेबाक राय रखेंगे, लेकिन सत्ता का पक्ष भी होगा और विपक्ष के सवाल भी होंगे और राजनीतिक विश्लेषकों की निष्पक्ष पड़ताल भी होगी। लेकिन उससे पहले आखिर इस पूरे विवाद पर राहुल गांधी ने क्या कहा, सीजेपी के प्रतिनिधि सौरभ दास ने क्या कहा, सरकार को क्या अल्टीमेटम्स दिए हैं और सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने आंदोलन को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है, क्या ऐलान किया है? आइए बहस की शुरुआत करने से पहले सुनते हैं बयान, क्योंकि इन्हीं बयानों से आज की बहस की दिशा भी तय होगी। सबसे पहले सुनिए राहुल गांधी, सौरभ दास और अभिजीत दीपके ने क्या कहा है, एक बार सुनिए। हमने पोजीशन क्लियर कर दी है, स्टूडेंट्स ने पोजीशन क्लियर कर दी है। जो उनकी मांग है उसे हम रिपीट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इज ए क्रिमिनल एजुकेशन मिनिस्टर, ही हैज टू बी रिमूव्ड, ही इज अ सिंबल ऑफ द कोलैप्स ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। हेलो एवरीवन, सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते।
सोनम सर का जो सेक्रीफाइस रहा है इस 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सेक्रीफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। थैंक यू। सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स के लिए बुलाया। हम लोगों की मांग की लास्ट टाइम किया था, उस टाइम पे 4 घंटे लग गए थे 10 मिनट का वार्तालाप करने के लिए, लेकिन इस बार हमारे हमारी बातचीत हो। आज हम लोग यहाँ पे आए कॉन्स्टिट्यूशन बातचीत की लगभग 2 घंटे हम लोगों ने जेपी नड्डा जी इनके साथ जो मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, उनके सामने हमारे मेन डिमांड धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है, और या तो धर्मेंद्र प्रधान जी का यार आप लोग बाइट रोकिए, बहुत उनको निकालना। नंबर 2, 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन जो फैमिलीज हैं जिनके बच्चे नीट एस्पिरेंट्स के सिस्टम की वजह से उन्होंने सुसाइड, इसको नीचे करो, उनके लिए 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन। एंड नंबर 3, जो FIR फाइल हुए हैं हमारी जानकारी के हिसाब से FIR फाइल हुए हैं, कॉपी हम तो जिस तरीके से आपने सुना राहुल गांधी और सौरभ दास और अभिजीत दीपके के बयान सुने, यानी एक तरफ छात्र और विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़े हैं और दूसरी तरफ सरकार साफ कर चुकी है कि इस्तीफा कोई विकल्प नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या खड़ा होता है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस टकराव का अंत कैसे होगा, और इन्हीं सवालों पर आज सबसे बड़ी बहस होगी। हमारे साथ भी कई मेहमान जुड़ेंगे। आपको बता दूं जिस तरीके से खेमचंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो बीजेपी से हैं, और आदेश भारद्वाज भी जुड़ेंगे हमारे साथ, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र स्वामी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आशीष कुमार श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं ये भी। और सूर्य प्रकाश जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो इन सभी मेहमानों का हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर यही है कि क्या यह जो आंदोलन हो रहा है, अब छात्रों के अधिकार की लड़ाई है, क्या है आखिर यह फिर धीरे धीरे राजनीतिक दलों के लिए सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा ये हथियार बनता जा रहा है? तो ये कई मुद्दे हैं ऐसे, क्योंकि आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर राहुल गांधी भी सामने आए। राहुल गांधी भी यही बोल रहे हैं कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, और सीजेपी का साफ कहना ही है, कॉकरोच जनता पार्टी है वो भी यही कह रही है कि हमें किसी चीज से मतलब नहीं, हमें इस्तीफा चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दें तभी हम यहां से हटेंगे। तो कई मांग हैं और कई तरह से मतलब पक्ष और विपक्ष लगातार अपने बयान दे रहे हैं। और आपने सुना ही होगा जिस तरीके से बीती रात पीएम मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक वीडियो जारी किया है। तो आपको बता दूं जिस तरीके से अगर इस्तीफा नहीं देती है, कि लगातार सवाल यही है कि अगर सरकार इस्तीफा, जो सरकार की तरफ से जो शिक्षा मंत्री जो हैं वो इस्तीफा नहीं देते हैं और सीजेपी आंदोलन खत्म नहीं करता है, तो क्या देश एक लंबे टकराव की ओर बढ़ रहा है? क्योंकि जब संवाद से ज्यादा सड़क की ताकत बढ़ती है। तो सुरेंद्र जी के पास जाएंगे। सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल न्यूज पर। सुरेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या ये आंदोलन, जो अब छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर ये धीरे धीरे राजनीतिक दलों में फंसते जा रहे हैं? आपको क्या लगता है सर? देखिए आलोक जी, मेरा ये मानना था कि शुरू में ये जो आंदोलन था ये विपक्षी पार्टियों का एक पॉलिटिकल फ्रंट था। वो शुरू से बीच बीच में कोशिश करते रहे हैं इस सरकार के खिलाफ बच्चों को, युवाओं को सड़क पे उतारने की जी, और वो हर बार फेल होते रहे। वही इनका ही अटेम्प्ट था। लेकिन इस अटेम्प्ट में इन्होंने जो मुद्दा लिया वो मुद्दा विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ था, स्टूडेंट से जुड़ा हुआ था, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ था, उनके अभिभावकों की एस्पिरेशन से भी जुड़ा हुआ था। सरकार को शुरू में ही दोनों हिस्सों को सेग्रीगेट करना चाहिए था। आंदोलन को जिस शक्ति से निपटा वो निपटना चाहिए था, और स्टूडेंट्स के बारे में जो बात थी उसको अलग से एड्रेस करना चाहिए था।
मैंने जितने भी 10-15 दिन में जो भी डिबेट में हम गए, हमने सब जगह यही कहा था कि जब खुद प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा कर सकते हैं लाखों बच्चों से, तो वो इन बच्चों से क्यों नहीं डायरेक्टली एड्रेस कर सकते, क्यों नहीं उनको कह सकते कि भाई आपके इश्यूज हैं, मैं इनको देख रहा हूँ, आप निश्चित रहिए। जी तो मामला उतना आगे नहीं बढ़ता। लेकिन उन्होंने उसको सेग्रीगेट नहीं किया और इसको एक पॉलिटिकल आंदोलन के रूप में ही वो डील करते रहे। उसके बाद वो स्थिति ऐसी बनी कि आप तो चैनल वाले हैं, आपको तो मालूम ही होगा कि धीरे धीरे जो स्टूडेंट्स के और इश्यूज हैं नीट के अलावा, जो विद्यार्थियों के, स्टूडेंट्स के, अभिभावकों के एक बहुत बड़े वर्ग में जो एक आक्रोश, जो एक आंदोलन चल रहा है, जी वो उसकी कहीं कहीं इसमें धीरे धीरे परछाई दिखाई देने लगी। और फिर टीवी चैनल्स पे उनके इंटरव्यू भी आने लगे, तो काफ़ी इंटरव्यूज वायरल भी होने लगे। और फिर सभी राज्यों में ये छोटे छोटे आंदोलन के रूप में शुरू हुआ। तब सरकार को ये लगा कि ऐसा नहीं हो कि खाली ये नीट का जो आंदोलन है, कॉकरोच पार्टी का एक पॉलिटिकल आंदोलन से जो शुरू हुआ, वो ऐसा नहीं हो कि पूरे देश भर में सारे स्टूडेंट्स के और इश्यूज को भी अट्रैक्ट कर ले और वो स्टूडेंट्स का एक मूवमेंट बन जाए, उनकी अपनी जो समस्याएं हैं नीट के अलावा उनको लेकर के। इसीलिए तुरंत कार्रवाई हुई। प्रधानमंत्री की भी नींद से जागे। रात को उन्होंने 12 बजे एक वीडियो जारी किया। 12 बजे का मुझे समझ में नहीं आता क्या कंसेप्ट है जी और हम ये एक्शन लेंगे। और फिर उन्होंने कानून को भी मजबूत करने की बात कही और उन्होंने अपने बच्चों को एड्रेस किया कि भाई जो है ये बहुत घोर पाप है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अभी इसमें क्या हुआ कि जब आप लेट हो गए और एक वायलेंस इसमें हो गई, जी तो क्योंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में ये मुद्दा आ गया। मतलब मुद्दा वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे उससे नहीं कह रहा हूं, लेकिन संसद में अपनी प्रेजेंस दिखाने और देश के लोगों को ये बताने के लिए कि हम आपके साथ खड़े हैं, ये मुद्दा उनके हाथ में आ गया और उन्होंने इसको पकड़ लिया। अच्छा, जहां तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, ये कोई आज से नहीं हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पिछले 6 महीने से मांगा जा रहा है। सरकार टालती रही, हाँ जी क्या होगा, क्या जो भी उनकी नीति रही होगी वही ज्यादा समझते हैं। इस बारे में बीजेपी वाले बताएंगे कि क्यों उन्होंने इस इशू को टाला। अब क्या हुआ, जब पॉलिटिक्स इसमें आ गई तो अभी नाक का सवाल हो गया कि भाई अब विपक्ष अगर इस्तीफा मांगेगा तो हम भी इस्तीफा कैसे लेंगे, और फिर इस्तीफा समाधान है, ये बात चलने लगी। लेकिन आलोक जी एक बात बताइए, जब प्रधानमंत्री रीशफल करते हैं तो हम सब लोग डिस्कस करते हैं भाई रिपोर्ट कार्ड क्या है मंत्री का। अगर मंत्री का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है, पिछले 2 साल में शिक्षा मंत्रालय के विद्यार्थियों को लेकर के, स्टूडेंट्स को लेकर के जो इश्यूज रहे हैं, उनसे कोई अच्छा माहौल देश में नहीं बना है जी, तो फिर उनका रिपोर्ट कार्ड खराब है। उस पे सुरेंद्र जी मैं आपके पास फिर आऊंगा। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो मैं बीजेपी का रुख करूंगा। तो खेमचंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खेमचंद्र जी, सरकार 2 मांगे मान चुकी है, ठीक है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी हुई है अभी तक। अगर एक मंत्री को बचाने की कीमत पर छात्र आंदोलन और भड़कता है, तो क्या सरकार इस टकराव की पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार है? आलोक जी नमस्कार, जय हिंद। खेमचंद्र जी कोई टकराव नहीं है, कोई टकराव नहीं है, कोई ईगो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कहीं यस या नो नहीं है। अब यहाँ पे 3 से 4 ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक है स्टूडेंट्स का ब्लॉक जो प्रोटेस्ट कर रहा है, जो जिसमें सीजेपी के वॉलंटियर्स भी हैं। ये मिलके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। हम सिंसियरली बहुत ही आदर के साथ उनको सुन रहे हैं और उसके लिए सरकार ने 2 सीनियर डेजिग्नेटेड मिनिस्टर्स को लगाया है और वो संवाद कर रहे हैं, संवाद लगातार चल रहा है। दूसरा, सोनम वांगचुक जी ने जिस तरीके से उन्होंने एक लंबा अनशन किया, जी, पाठ किया,
और उन्होंने भी देश की बात रखी, युवाओं की बात रखी और रियल प्रॉब्लम को रखी, जिसको आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी एक्नॉलेज किया। और हम सब मानते हैं कि हाँ, पेपर लीक की प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम है और उसको रिजॉल्व करना चाहिए और उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले। उसके लिए 360 डिग्री सरकार काम करे। सरकार ने काम करके दिखाया भी। जो री नीट का एग्जाम हुआ वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हुआ, लाज पे हुआ और वैसा एक मॉडल और उसमें और भी बेटरमेंट करके पूरे देश में रेप्लिकेट किया जा सकता है। तीसरा जो है वो पॉलिटिशियंस हैं जो बार बार हारे हैं, बार बार रिजेक्टेड हैं, बार बार युवाओं के द्वारा नकार दिए गए हैं। चाहे वो हरियाणा का इलेक्शन हो, दिल्ली का इलेक्शन हो, महाराष्ट्र का इलेक्शन हो, चाहे रिसेंटली हेल्ड पश्चिम बंगाल का इलेक्शन हो, बिहार का इलेक्शन हो, वहां पे युवाओं ने उनको नकार दिया, उन्होंने सुना नहीं। तो वो जो 56 साल वाले युवा हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। वो युवाओं के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर अपनी बंदूक रख के वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो ज्यादा मैच क्रिएट कर रहे हैं और वो डेस्परेट हैं, वो बड़े परेशान हैं। आज आपने देखा होगा कि जैसे ही सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन खत्म किया, अपना फास्ट समाप्त किया, कांग्रेसी नेता उनको गाली देने लग गए, कह रहे सेटिंग कर ली, क्या फायदा हुआ, क्यों सेटिंग कर ली। अरे सोनम वांगचुक जी ने देश के लिए किया है और देश के युवाओं के लिए ही उन्होंने आवाज उठाते हुए इतना लंबा अनशन किया। अगर आप में दम था तो राहुल गांधी जी क्यों नहीं बोला कि भाई आप 15-20 दिन का अनशन करिए। आप उनको, अगर आपकी राजनीति को सूट नहीं कर रहा है, आपकी राजनीतिक रोटियां नहीं सेक पा रही हैं, तो आप गाली देना शुरू कर दोगे। और बहुत बड़ी बात नहीं है कि सीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, वॉलेंटियर हैं, यूथ हैं, कल को सरकार उनकी बात जब फाइनल हो जाती है तो ये उनको भी गाली देना शुरू कर देंगे। क्या ये आपका आंदोलन था? क्या आपने शुरू किया? अगर आपने शुरू नहीं किया, आपका आंदोलन नहीं था, तो हु आर यू? तो कौन होते हो आप कि भाई आप सोनम वांगचुक को गाली दोगे या आप सीजेपी के कार्यकर्ताओं को गाली दोगे या फिर आप उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करोगे? आपके लिए सरकार ने अपॉर्चुनिटी दी है। आदेश जी, आप संसद में आए, बात करें, बहस करें, जो आपके पास है वो बताएं। आदेश जी, और उसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा कि आपके द्वारा शासित राज्यों में क्या हाल है, आपकी सरकारों में क्या हाल था और एनडीए सरकार ने, मोदी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए और अभी भी क्या क्या चलिए कदम उठा कांग्रेस का रही रुख है। करते हैं, इस आदेश जी तरीके से से सवाल चर्चा करते हैं। हो जाएगी। आदेश जी, आज शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं आप, कांग्रेस मांग रही है, लेकिन क्या सिर्फ इस्तीफा मांगने से छात्रों को न्याय मिल जाएगा या विपक्ष इस आंदोलन को सरकार के खिलाफ राजनीतिक हथियार बना रहा है? नहीं आलोक जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। सच्चाई है कि बच्चों सर, का मैं बात नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, तो ये बच्चों का, हमारे छात्रों का आंदोलन है, उनकी पीड़ा सबने देखी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आंख में ना पानी है और ना मन में कोई संवेदनाएं हैं। उन्होंने इनके साथ एक मजाक, इनकी मृत्यु पे मजाक, इनके माँ बाप जब कोई पीड़ा बताते हैं उस पे मजाक और उसका उपवास, यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र आजादी से पहले था और आजादी के बाद भी दुख के साथ कहना पड़ता है वही चरित्र है। ये हमारे साथी हैं, लेकिन उन्होंने इस आंदोलन के अंदर 5-6 तरह की कैटेगरियां बांट दी। यही तो आजादी से पहले करते थे। जो इन्होंने अंग्रेजों से सीखा वो यही सीखा है। ये उसकी पीड़ा नहीं समझते, उसकी गंभीरता नहीं समझते, उसके दर्द को नहीं समझते, उसको बांट के कैसे कमजोर करके और अपने आप को सत्ता में बनाए रखने का रास्ता चिन्हित करते हैं। ये दुर्भाग्य है। ये बच्चे आज नहीं बैठे, ये 6 जून को बैठे थे और 6 जून से आज जो है कितना टाइम हो गया, 22 जुलाई को पहली बारी किसी ने इसकी चिंता की। तो पहले उन्होंने एक दिन का सांकेतिक धरना दिया, उस सांकेतिक धरने पे सरकार को चेताने का प्रयास किया कि गूंगी और बहरी सरकार शायद चेत जाए। चंद घंटों में ही, 2-3 दिनों में ही लाखों बच्चे उससे जुड़ गए। उसके बावजूद सरकार ने उनको ऐप को बैन कराना चाहा, उनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स को बंद कराना चाहा, लेकिन उनकी पीड़ा को नहीं समझा। उसके बाद आप उन्होंने, समझ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी समझ रही है आज उनकी पीड़ा को। सुन ले जरा, जो लोगों को गुमराह करने को तो यही बहुत है। आपके बहुत अच्छे दर्शक हैं, उनके दर्शकों को सच पता चले, उनकी में जो स्लिप ये करने का प्रयास करते हैं वो सामने आना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होने चाहिए। यही मीडिया की खूबसूरती है। आपको पत्रकारों में से मैं मानता हूं, बहुत सारे पत्रकार पूरी तरह से पत्रकारिता छोड़ चुके हैं, वो सरकार के भोंपू बन गए हैं।
सरकार के भोंपू नहीं बनना। सरकार जो छिपाती है वो पत्रकारिता होती है, वो पत्रकारिता कोई देश में कम होगी। चलिए आशीष जी का रुख करते हैं। आशीष जी, अगर सरकार इस्तीफा नहीं देती और सीजेपी आंदोलन खत्म नहीं करती तो क्या देश एक लंबे टकराव की ओर बढ़ रहा है जहां संवाद से ज्यादा सड़क की ताकत फैसला करेगी? आपको क्या लगता है? देखिए आलोक जी, लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि इसमें संवाद दोनों ही जगह होता है। बहुत पहले जो है किसी हास्य व्यंग्यकार ने कहा था कि जूते ही हैं साहब जो सड़क से संसद तक बेभाव चला करते हैं। तो ये संवाद भी उसी तरह से है कि अगर ये लगता है कि ये जो है सामान्य रूप से नहीं हो रहा है तो सड़क पर आना पड़ता है। और हर 4 साल 5 साल के बाद ये एक स्थिति आती है कि जब समाज के एक वर्ग को अपनी बात कहने के लिए सरकार तक आना पड़ता है। 1984 में जीवीके राव कमेटी के जब रिपोर्ट आई थी तो उसमें खुद राव साहब जो कि वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने लिखा था कि ब्यूरोक्रेसी जो है बिना जड़ की घास हो गई है। और उसके पीछे की वजह को डिटेल करते हुए उन्होंने लिखा था कि लंबे समय तक निश्चिंत हो जाने की वजह से ये जनता के सरोकारों से कट जाते हैं। यही बात लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले राजनीतिक दलों के साथ भी हो जाता है कि वे जनता के सरोकारों से कट जाते हैं। और बात राम मनोहर लोहिया जी की भी याद आती है कि लोकतंत्र में जो है सरकारों को तवा की रोटी की तरह बदलते रहिए वरना जल जाएगी। किसान आंदोलन से लेकर के ये छात्र आंदोलन, और मेरे हिसाब से अगर आंदोलनों की जो मुझे समझ है, बहुत लंबे समय तक स्टडी किया हुआ मैंने, मुझे नहीं लगता कि ये अब एक छात्र आंदोलन रहा है, ये जन आंदोलन है। जिस तरह से सभी वर्गों का सपोर्ट अब इसे आकर के मिल रहा है, ये पूरी तरह से एक जन आंदोलन में बदल गया है। और सरकार अगर इनके मुद्दों को पूरी तरह से एड्रेस नहीं करेगी, हालांकि जनता में जो है अविश्वास काफी गहरा हो गया है। जिस तरह के नारे और मीम्स अब वहां पर जो है सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली की सड़कों पर है, मैं उत्तर प्रदेश के कई शहरों से भी होकर के गुजरा हूं। छोटे छोटे कस्बों में लोग चौराहों पर आकर के अब ये आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन किसी सोनम वांगचुक, किसी अभिजीत का नहीं रहा है, अब यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन की तरफ बढ़ चुका है। सरकार को चाहिए था कि जब तक गांधीवादी तरीका था तब तक इसको निपटा दे। कहीं अगर इन युवाओं का भगत सिंह जाग गया, और ये 20-25 साल की जिसकी कि भाजपा प्रवक्ता अभी भी वकालत कर रहे हैं, इनको समझना चाहिए कि 20-25 साल के युवा गांधी की कम सुनते हैं, भगत सिंह की तरह ज्यादा सोचते हैं। टकराव अब धीरे धीरे दिखने लगा है। मुझे नहीं लग रहा है कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से अब यह बात कहीं पर भी रुकने वाली है। जब तक कि सिस्टम में आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा, बदलाव नहीं दिखेगा, तब तक यह आंदोलन रुके, मुझे इसकी गुंजाइश नजर नहीं आती है। तो अब सरकार ने टकराव मोल लिया है, देखा जाता है कि कैसा नेतृत्व अब इसको मिलता है। चलिए देखिए, सवाल यही है कि क्या किसी मंत्री का इस्तीफा तय करने का अधिकार जनता के आंदोलन के पास होना चाहिए, या फिर यह फैसला केवल जांच, सबूत और संवैधानिक प्रक्रिया से ही होना चाहिए? पूरी तरह से लोकतंत्र में और हमारी संवैधानिक व्यवस्था में जनता के पास ही है जी। कोई जांच कौन करेगा? सरकार जांच करेगी, सरकार रिपोर्ट रखेगी। ये तो वही हुआ ना कि सरदार भी तुम्हारा, अखबार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। तो ये तो कोई बात ही नहीं होती है ना, ये तो जनता ही तय करेगी, जनता ही सरकार। ये बात समझना होगा, जो संसद में या 7 कोर्स में बैठे हुए, रेस कोर्स में बैठे हुए हैं, वे सरकार नहीं है। सरकार वो है जो जंतर मंतर से लेकर के चौराहे पर हैं। हम भारत के लोग डिसाइड करेंगे। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या कोई सोनम वांगचुक डिसाइड नहीं कर सकता, वो सरकार नहीं है। वास्तविक सरकार लोकतंत्र में हम है, राजतंत्र खत्म हो चुका है। अब ये बात समझ लेनी चाहिए। अगर जनता की मांग है तो आपको हटना पड़ेगा जी। चलिए खेमचंद्र जी के पास जाऊंगा। खेमचंद्र जी, अगर सरकार लगातार कह रही है कि छात्रों की बात सुनी जा रही है, तो फिर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर बातचीत का दरवाजा पूरी तरह बंद क्यों है? क्या सरकार संवाद चाहती है या सिर्फ आंदोलन खत्म करना चाहती है? क्या चाहती है? नहीं, संवाद कहाँ बंद है? सीजेपी के साथ मेरी बात आपने सुनी नहीं। मैंने ये कहा है कि संवाद खत्म करना संवाद लगातार करना चाह रही है, या फिर ये आंदोलन खत्म कराना चाहती है केवल? क्योंकि सरकार का एक कहना है, सरकार ने एक बात क्लियर कर दी है, स्पष्ट कर दी है कि वो इस्तीफा
इस्तीफे की बात को बिल्कुल नकार दिया है, साइड कर दिया है। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। मैं ऐसा समझता हूँ कि सरकार ने जितनी भी बातें हैं उनको सुना है। सरकार के रिप्रेजेंटेटिव ने उनकी जितनी भी बातें हैं, चाहे सीजेपी की हो, जो वांगचुक की बातें थी वो मान ली, क्योंकि उनकी जो बातें थी उनमें धर्मेंद्र जी का इस्तीफा नहीं था। सीजेपी की जो बातें उसमें धर्मेंद्र जी के इस्तीफे की बात है, तो उनको सुना है। नो किसी चीज पे नहीं बोला है। उन्होंने बोला है कि भाई हम विचार करेंगे, डिस्कशन करेंगे, क्या क्या पॉसिबल है, कितना पॉसिबल है उसके बारे में आपको बताएंगे जी। और संवाद लगातार सरकार का फोकस आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में जिस दिन पेपर लीक हुआ था, वो कल्प्रिट्स को सजा दिलाना था, सजा दिलवाई, वो जेल में पड़े हुए हैं। अपने सिस्टम को कि वो दोबारा से लीक ना हो, उसको मजबूत करना, फुल प्रूफ करना, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करना था टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। जिन इंस्टीट्यूशंस को, जिसमें आर्मी भी इंक्लूड है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कि भाई वो सबसे रिलायबल इंस्टीट्यूशन है, उनको भी इन्वॉल्व किया। तो वो एक मॉडल, एक केस स्टडी इस्टेब्लिश की जो नीट री एग्जाम के माध्यम से। तो हमारी सरकार लगातार प्रॉब्लम पे काम कर रही है, प्रॉब्लम के रोड कोर्स पे काम कर रही है और ऐसे अच्छे मॉडल को हर एक स्टेट में रिप्लिकेट करना। अभी 4-5 दिन पहले आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पंजाब में पेपर लीक हुआ। तो ये जो प्रॉब्लम है लंबे समय से चली आ रही है, ये जो समस्या गंभीर हुई है आज से नहीं, पहले कांग्रेस के जमाने में ये एक्सपोज ही नहीं हो पाता था। नॉन मेरिट जो फ्रॉड वाले लोग हैं वो कई जगह फायदा उठा लिया करते थे, मेरिट वालों को नुकसान हुआ करता था, क्योंकि उस समय एक्सपोजिंग। आज सिस्टम ऐसा है कि कानून का राज है, जहां कहीं भी किसी भी जगह ऐसी लीकेज हुई है तो उसको तुरंत उजागर किया जाता है और जहां इंटरवेंशन की जरूरत है कि पेपर को रोकना है क्योंकि ऑलरेडी लीक हो चुका है और उसमें मेरिट बेस वाले बच्चों को नुकसान होगा, तो वहां काम किया जा रहा है। मैं ऐसा समझता हूं। चलिए खेमचंद्र जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा। है सभी अपने सबसे अहम मोड़ पर है, क्योंकि सवाल सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का नहीं है, बल्कि छात्रों की मांग, सरकार की जवाबदेही और लोकतंत्र की दिशा का भी है। आज चर्चा उस आंदोलन की जिसने 27 दिनों से राजधानी दिल्ली की सियासत को गर्म कर रखा है। बहस लगातार जारी है, सवाल अभी भी वही हैं, क्या सरकार झुकेगी, क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, या फिर छात्रों का आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। इन्हीं सवालों पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सीधे लौटते हैं अपने सभी मेहमानों के पास। खेमचंद्र जी, अगर सरकार मानती है कि शिक्षा मंत्री की कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर नैतिक जिम्मेदारी आखिर किसकी है? देखिए, नैतिक जिम्मेदारी, टेक्निकल जिम्मेदारी और डायरेक्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, तो उसके लिए सारा प्रोसेस डिस्कशन और संवाद का चला। संवाद के माध्यम से समाधान। जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थे वो जेल में पड़े हुए हैं जी। नहीं, क्या इस देश में जवाबदेही तय करने का कोई पैमाना बचा है? वही बता रहा हूँ। हमारे यहाँ पे मल्टी लेयर्ड डेमोक्रेसी है, जिसमें हमारे यहाँ पे 4 पिलर्स हैं। एक हमारे यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है, एक हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स हैं जिसमें हम पॉलिटिशियंस को लाते हैं, फिर हमारे यहाँ पे मीडिया है, 4th हमारे पास जुडिशरी है। तो अब यहाँ पे पॉलिसी बनाने का काम गवर्नमेंट का रहता है, इम्प्लीमेंटेशन का काम ब्यूरोक्रेसी का रहता है। अब आप सीधा पॉलिसी में क्या फॉल्स है, क्या पॉलिसी में कोई कमी है क्या? नहीं, पॉलिसी परफेक्ट। सपोर्ट में कमी है क्या? नहीं। अब इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है? इम्प्लीमेंटेशन ब्यूरोक्रेसी कर रही है। तो मैं इससे हाथ नहीं झाड़ना चाह रहा कि ब्यूरोक्रेसी की प्रॉब्लम है तो फिर ये पार्टी का या फिर गवर्नमेंट का। अरे हमारी गवर्नमेंट में फेलियर हुआ, हमने एक्सेप्ट किया है, मोदी जी ने एक्सेप्ट किया है, मोदी जी ने माना है, हाँ हम इसको इंप्रूव करेंगे, बेटर करेंगे, बेस्ट करेंगे, करके दिखाया। और आज जो आरोप लगा रहे हैं उनके राज्यों में भी यही हो रहा है और उनकी सरकार में ये होता था, उनकी सरकार में सामने नहीं आता था। उनकी सरकार में बिना खर्ची पर्ची के कभी वहां पे जॉब्स के इंटरव्यू फाइनल ही नहीं होते थे या फिर एडमिशन के इंटरव्यू फाइनल नहीं होते थे। हरियाणा में क्यों आ रहे? खर्ची और पर्ची इतनी ज्यादा इन्होंने कर दी कि लोगों के गर्दन तक पहुंच गया जी। कई जगह इनका हाल बुरा इसलिए हुआ। तो ये लोग जो जिस समस्या के जनक हैं, आज उस समस्या को लेके ये राजनीति करना चाह रहे हैं, तो लोग इनको तू कर रहे हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि तुम में दम नहीं है, इसका मतलब तुम अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो। कि अगर आप में दम होता एज अपोजिशन तो आप खुद से आंदोलन खड़ा करते। जो बच्चों की बात है जिसको सरकार सुन रही है, जैसे वो कह रहे हैं वैसा ही सुन रही है और उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास कर रही है, तो आप उसमें बीच में क्यों पार्टी बन रहे हैं? तो मैं ऐसे समझता हूं कि जो जेन्युइन प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकलेगा, जेन्युइन डिमांड्स पूरी भी होंगी
और जो राजनीतिक लोग अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, लॉस ग्राउंड को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनका लेस ग्राउंड नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि देयर इज अ डायरेक्ट डायलॉग बिटवीन द यूथ एंड गवर्नमेंट, और उसका सॉल्यूशन निकलना ही निकलना है। अगर अपोजिशन को बात रखनी है, संसद में रखनी चाहिए, संसद में हंगामा करने की बजाय वो अपनी बात रखें, बताएं, कहें कि उन्होंने क्या किया सुरेंद्र और स्वामी इस जी सरकार ने हमारे क्या साथ किया। राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी का रुख करूंगा। सुरेंद्र जी, अगर हर बड़े जन आंदोलन के बाद किसी मंत्री का इस्तीफा ही अंतिम शर्त बन जाए, तो क्या इससे लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होंगी या जवाबदेही और मजबूत होगी? आपको क्या लगता है सर? नहीं, देखिए, जवाबदेही मजबूत होगी, कमजोर क्यों होगा लोकतंत्र इससे? मैंने जैसे आपसे कहा कि भाई ये सरकार में इसी साल मान लीजिए तीसरी टर्म में इतने मंत्री काम कर रहे हैं जी, किसी और का तो कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा है। आप बताइए, कोई मांग रहा है? और जो पॉलिटिकल इस्तीफे होते हैं, रोज लोग प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगते हैं, तो उस पर कोई आंदोलन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। यहाँ प्रश्न ये है कि लगातार 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ, फिर 25 में लीक का हुआ, फिर 26 में लीक का हुआ, 24 में जो पकड़े गए उन पे क्या हुआ किसी को नहीं पता, 25 में जो हुई कार्रवाई किसी को नहीं पता वो लोग कहाँ हैं। प्रश्न ये है कि सरकार को ये कहना कि भाई पॉलिसी में कोई कमी नहीं है, तो फिर जी का पेपर लीक क्यों नहीं होता? फिर आपकी सिविल सर्विसेज जो हर साल यूपीएससी की होती है, 6-7 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, फिर उसका पेपर लीक क्यों नहीं हो रहा? एनडीए का आर्मी कंडक्ट करती है, उसका पेपर लीक क्यों नहीं? ये नीट का ही पेपर लगातार हर साल क्यों लीक हो रहा है? और उस विभाग का मंत्री इसको फिक्स नहीं कर पा रहा है, तो जवाबदेही तो है ना जी। देखिए, माफिया तो सब जगह रहेंगे और हर पेपर को लीक करने की कोशिश करेंगे, वो केंद्र का हो, राज्य का हो, कहीं का भी हो। प्रश्न ये है कि आपने पेपर लीक ना हो इसको लेकर के दूसरे जो आप एग्जाम्स कराते हैं उनसे सीख के कुछ इसमें सीखा क्या, उससे कुछ लिया क्या? तो एक तो ये इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात ये है कि जब लगातार एक मंत्रालय के एक ही इतना नेशनल लेवल का जो नीट का पेपर है, जिसको आपको मालूम है साउथ की स्टेट्स ने इतना अपोज किया था, और अभी फिर जो नए सीएम बने तमिलनाडु के, वो फिर कह रहे हैं इसको खत्म करो, फिर भी आपने ये नीट का रखा, तो आपने मतलब इसको इतने हल्के में लिया या इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रख दिया है कि भाई ये पेपर लीक हो जाए और हर साल होता रहे, हर साल बच्चों के साथ यही हो? तो इसलिए ये कहना कि भाई धर्मेंद्र प्रधान की कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं बनती है, ये बात देश की जनता मानने को तैयार नहीं है जी। और इसीलिए जो विद्यार्थी हैं उनका इस पे एक फोकस है, क्योंकि बाकी मांग क्या है? बाकी तो कुछ मांग ही नहीं है। भाई मोदी जी ने कह दिया हम कानून सख्त बना रहे हैं, मोदी जी ने कह दिया आगे हम इसको लीक नहीं होने देंगे, तो नीट का जहां तक इश्यू हो तो खत्म हो गया। अब जो चर्चा क्या हो रही है, एफआईआर मत करिए, आप जो है जो मर गए हैं उनको ये कोई डिमांड थोड़ी है, ये स्टूडेंट से रिलेटेड डिमांड नहीं है, उनके कैरियर से रिलेटेड। तो यहाँ इसलिए विषय ये है कि यही मुद्दा है कि जिस व्यक्ति ने लगातार पेपर जिसके उसमें पीरियड में लीक हुए और उसने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी, उसको डिफेंड करने की कोशिश करी, और उसके अलावा सीबीएसई का पेपर लीक हुआ। आप देखिए यूजीसी गाइडलाइंस आई, यूजीसी गाइडलाइंस आई तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन बिना सुने स्टे क्यों कर दिया? अगर वो तर्क संगत थी, कानून संगत थी, तो क्यों वो स्टे हो गई? चलिए तो आज जी सर, ये इतने सारे इश्यूज फिर देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ आलोक जी कि हम जिस चीज से बचना चाह रहे हैं ना उससे बच नहीं पाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज बच के निकल जाएंगी, लेकिन जो स्टूडेंट्स के मन में जो एक आंदोलन चल रहा है कि कलेक्टर का बच्चा एससी है तो 20 लाख की फीस जीरो, और उसी के चपरासी का ड्राइवर का बच्चा अगर जनरल कास्ट का है तो 20 लाख रुपए मेडिकल में फीस। तो ये बहुत सारे मुद्दे आंदोलित कर रहे हैं और उनका कोई जस्टिफाइबल मतलब सरकार उसको कोई एड्रेस नहीं कर पाई है कि हम कैसे एक बैलेंस क्रिएट करके चलें, और वो जो सिमरिंग है वो इससे जुड़ने जा रही है और जुड़ गई है। जो ये हुआ ना कि ये आंदोलन एक पॉलिटिकल आंदोलन था, सबको मालूम है, जो मंच पे बैठे लोग हैं कैसी गालियां दे रहे हैं, किस तरह के
संवाद कर रहे हैं, वो सबको मालूम है। चलिए सोशल मीडिया पर आदेश जी का रुख करूंगा। आदेश जी, अगर हर आंदोलन के बाद मंत्री के इस्तीफे की मांग होगी तो फिर सरकार फैसले कैसे लेगी? क्या कांग्रेस एक खतरनाक राजनीतिक परंपरा की शुरुआत नहीं कर रही? नहीं आलोक जी, ऐसा नहीं है। सुरेंद्र जी बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने 2-3 महत्वपूर्ण बातें की, उसका उसी में आपका सवाल के जवाब है। हाँ। उन्होंने कहा कि 2024 में हुआ, 25 में हुआ, 26 में हुआ, उनका क्या हुआ? तो मैं बड़े अदब के साथ स्वामी जी आपको कहना चाहता हूं कि 2024 में जो मेन माना गया था उसका नाम था सत्या, उसको दोषी माना गया था और उसका चार्जशीट भी सरकार ठीक से फाइल कर पाई थी। और आप बाद में सीबीआई ने कह दिया कि वो हम उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं ढूंढ पाए, लिहाजा उसको जो है बरी कर दिया गया है। चार्जशीट ने कहा कि केस खत्म कर दो, सीबीआई ने कहा। और उस वक्त जो डीजी थे वो थे सुबोध सिंह जी, उनको प्रमोशन देके 1 महीने पहले ही लगभग जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया। ये डिजाइन किया गया है, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जो आपने अपने उसमें कहा। और ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कैसे बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया ताकि अपने लोगों को वहां पे फिट किया जा सके। आदरणीय डॉक्टर के राधाकृष्णन कमेटी बनी और वो तब बनी जब व्यापम घोटाला देश के सामने आया। मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जब भी किसी विटनेस के पास तक जांच जाती थी उसमें उसकी मृत्यु हो जाती थी, 40 से ज्यादा लोग उसमें मारे गए। तब ये एक बहुत सीरियस इशू हुआ और उस समय पे इस पे चिंता की गई। तो एकदम गुंडा तंत्र हो गया जो है घर बैठे। आदेश जी, आपको याद होगा 4 जून 2011 को याद होगा आपको? हाँ, क्या हुआ था? बाबा रामदेव के आंदोलन पर आधी रात को पुलिस पहुंची थी और लाठीचार्ज हुआ था और कार्रवाई भी हुई। क्या आज कांग्रेस उसी घटना को भूलकर सरकार पर लोकतंत्र की दुहाई दे रही है? आलोक जी, भविष्य सीखने के लिए होता है, मिटाने के लिए नहीं होता। अब ये सरकार भविष्य से सीखती नहीं है, मिटाती है और आप उसमें उसका सहयोग करते हो। भाई ये हमें दिक्कत है। अरे मैंने गलतियां की होंगी जीवन में, सीख लो ना। आपने सीखना नहीं है, आपने जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है वो बनाना है, जो अभी स्वामी जी ने कहा। तो राधा कृष्णन कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उनको आधा लागू किया, आधा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट छोड़ दिया कि अपने लोगों को कैसे फिट करूंगा, उनसे पैसे लूंगा और उनको उसमें एग्जाम में पास कराऊंगा। ये मॉडल था। ये दिक्कत है, इसको ठीक करने की बात कर रहे हैं। एक 17 साल के बच्चे ने पार्लियामेंट की एजुकेशन कमेटी को आके वहां पे प्रेजेंटेशन देके उसकी टेक्निकल चीज को सारा समझा के एक मॉनिटर के ऊपर और ये बता दिया कि किस तरह से सीबीएसई के ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दोबारा टेंडर देने के लिए किस तरह से टेंडर डिजाइन किया गया। टेंडर क्या कि इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को मिल जाए, ये उस 17 साल के बच्चे ने बता दिया। लेकिन इस सरकार के मंत्रियों को, इस सरकार के ब्यूरोक्रेट को, जो खेमचंद जी अभी कह रहे थे कि वो भी इसका हिस्सा होते हैं, उनको प्रमोशन मिलता है। चलिए आशीष जी के पास जाएंगे। आशीष जी, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा से। आशीष जी, आज असली लड़ाई क्या है? आपको क्या लगता है? छात्रों को न्याय दिलाने की लड़ाई है या राजनीतिक प्रतिष्ठा बचाने की लड़ाई है? क्या दोनों पक्ष अब समाधान नहीं बल्कि कौन पहले झुकेगा की लड़ाई लड़ रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए आलोक जी, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनको ही झुकना पड़ेगा। जनता क्यों झुकेगी इसमें? और अगर इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है तो ऐसी राजनीति का स्वागत होना चाहिए। राजनीति इस बात पे थोड़ी होगी कि मेलोनी को कौन सी चॉकलेट खिलाई गई है। आप देखिए कि बीजेपी क्या तर्क देती है। बीजेपी तर्क देती है कि आप शिक्षा पर राजनीति मत करिए, राम मंदिर के चढ़ावे पर राजनीति मत करिए, विदेश नीति पर मत राजनीति करिए, आप जो है युवाओं की मौत पर राजनीति मत करिए, आप जो है मतलब किसी भी डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है आप उस पर राजनीति मत करिए। हर जगह तो ये कहते हैं कि आप राजनीति मत करिए। तो क्या बीजेपी ये चाहती है कि एक जो है
डू एंड डोंट की लिस्ट जारी कर दिया जाए कि देखिए साहब इस मुद्दे पर राजनीति करिए और इस मुद्दे पर राजनीति ना करिए। विपक्ष का काम है कि सरकार की कमजोरियों को जो है वो सामने ला करके उसको घेरे, और ये बात सड़क से लेकर के संसद तक होती है। मैं एक उदाहरण देना तो चाहता हूं। आपको लगता है कि बीजेपी मंत्री को बचाने की कोशिश कर रही है? मंत्री नहीं बचाया जाता है। देखिए एक बात मैं फिर से और आपको कहूं कि यहां पर बहुत छोटी सी बात है कि संसदीय लोकतंत्र में सामूहिक जिम्मेदारी होती है। यहां पर पूरी की पूरी सरकार को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। 1975 में जब छात्र आंदोलन उमड़ा था तो उस समय जयप्रकाश नारायण से लेकर के वाजपेयी, आडवाणी और तमाम विपक्ष के नेता एकजुट हुए थे, और छात्र आंदोलन की उसी राजनीति की देन थी कि अंततः जो है इमरजेंसी लगती है, आपातकाल घोषित होता है और इंदिरा गांधी की सरकार जाती है। तो समय समय पर इस तरह के जो है मुद्दे आते हैं जो समाज को, सरकार को, संविधान को, सबको एक दिशा देते हैं। आप इनकी आवाज नहीं घोट सकते हैं। और यह बात मैं बार बार कह रहा हूं सिर्फ छात्र आंदोलन से नहीं है, जनता के बीच में जो तड़प है वो राम मंदिर के चोरी का मुद्दा भी है। आज चंपत राय को क्लीन चिट आपने दे दी, जो लोग सीबीएसई में जो है लीक के जिम्मेदार थे आपने उनको क्लीन चिट दे दी। आप पीछे किसके पड़े हुए? आज सोनम वांगचुक जो है महान वैज्ञानिक नजर आ रहे हैं, 170 दिन तक उनको जेल में बंद किया गया था। हेमचंद्र जी जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनको आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, भाजपा के ऊपर आरोप लग रहे हैं, जवाब दीजिए। नहीं, अभी खेमचंद शर्मा जी जवाब दे भी नहीं पाएंगे। इसकी एक कारण और बताऊं, जब ये 4 पिलर्स को बताने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें एक मिनट मेरी बात को कंप्लीट कीजिए। उसमें जो है वहां पर भी आप छोड़ के भाग गए थे, खेमचंद जी वहां भी छोड़ के भागे। आशीष जी आपकी बात का, आपके सवाल का जवाब ही दे रहे हैं। नहीं खेमचंद जी बताइए। आशीष जी और मैं एक और चैनल पे भी थे, वहां भी ये रटी रटाई बात बोल रहे थे, ये को रट के आए, रट्टा पेकिशन मार के आए। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी उन इश्यूज की कहती है कि जिन इश्यूज पे, अब आप कहते हैं कि राम मंदिर पे, तो राम मंदिर पे कौन राम कर रहा था? वो जो राम जी को नकारते हैं, एजुकेशन की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी से लेकर के धर्मेंद्र प्रधान की भी है। आप सीधे सीधे उसको बोल करके लेजिस्लेटिव, जिन्होंने राम मंदिर बनवाने में कोई योगदान दिया। आशीष जी आपकी बात को सुनूंगा, लेकिन जरा कराते हैं आप बचने के लिए संविधान की गलत व्याख्या मत कीजिए। ये तो सही नहीं है श्रीवास्तव जी, इसका मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है। जो उन्होंने बात रखी वो कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि वो बात जो है गलत थी, इसीलिए वो पीछे बोल रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पे बात करती है, पूरा समय देती है, पूरा अपॉर्चुनिटी देती है, और अभी भी डंके के चोटे भारतीय जनता पार्टी ने बोला है कि हम हर मुद्दे पे, हम नीट के मुद्दे पे भी चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता, चर्चा करेगा एक्सपोज हो जाएगा जी, पूरी तरीके से लोगों के सामने आ जाएगा, इसीलिए वो चर्चा नहीं कर, वो नाटक नोटंकी करना चाह रहे हैं। अरे जब स्टूडेंट का ये एजिटेशन है तो व्हाट यू आर डूइंग देयर? क्या ये आपका एजिटेशन है कि आपने शुरू किया? देखिए खेमचंद्र जी, कांग्रेस लगातार आपके ऊपर आरोप लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है, सरकार को बचाने की कोशिश हो रही है, एक मंत्री को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, या फिर उसे डर है कि अगर आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो भविष्य में हर बड़े आंदोलन में विपक्ष इसी मॉडल से सरकार पर दबाव बनाएगा। सरकार किसी चीज से नहीं डर रही, जो गलत है वो गलत है, उनको सजा मिलेगी। और सरकार किस बात से ज्यादा चिंतित किस बात से है? पर किसी बात पे नहीं है, सरकार चिंतित है कि हम कैसे, जो गंभीर समस्या है, जो देश का कैंसर बन चुका है, जो पेपर लीक की समस्या, जो स्टेट्स में भी हो रही है, लंबे समय से सेंटर में भी हो रही थी, और आने वाले समय में जो आधुनिक टेक्नोलॉजी आ रही है, और भी आसान हो सकती हैं, तो ये समस्या और भी गंभीर हो सकती है। तो हमारी सरकार उसके सॉल्यूशन के लिए प्रतिबद्ध और उसी के लिए चिंता कर रही है, और बाकी चीजों के लिए चिंता नहीं कर रही है। मैं तो समझता हूं कि बच्चे भी समझ रहे हैं, स्टूडेंट भी समझ रहे हैं, गवर्नमेंट भी समझ रही है, संवाद के माध्यम से परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा, और वो सॉल्यूशन देश हित में रहेगा। लेकिन अगर ये पॉलिटिशियन, अगर पॉलिटिक्स चमकाने के लिए जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं, वो इसी कारण से हो रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि ये तो इनके हाथ से सब चीजें निकल गई, इनको तो फायदा ही नहीं मिल पाया, ये तो अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेक पाए, इसीलिए ये लोग उलझुल बातें कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। जी, आदेश जी कुछ कह रहे थे, आदेश जी बोलिए। आलोक जी, मैं सिर्फ खेमचंद जी को ये याद दिला रहा था कि कोटा में जब हमारे नेता राहुल गांधी वहां बच्चों से संवाद करने गए, तो जिस ट्रेन से जाना चाह रहे थे, इन्होंने षड्यंत्र रचा उसको लेट कराने का, तो बाई एयर जाना पड़ा था।
उसके बाद देहरादून में हमने कार्यक्रम किया, तो जो ग्राउंड बुक किया था 1,77,000 बाकी है, वो ग्राउंड हमारा कैंसिल कर दिया और वहां पे एक फिल्म स्टार को लाके वहां पे नाच गाना कराया ताकि बच्चे अपनी बात ना कह सकें और राहुल गांधी उनसे मिल ना सके। लेकिन ये तो सरकार का डर है। जो भी आपने सवाल पूछा खेमचंद जी से, उसका जवाब खेमचंद जी ने तो ठीक से दिया नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी मंत्रियों में से एक मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, कल उन्होंने ANI को एक बाइट दी थी, वो आप जरा सुन लेंगे तो इस सरकार का पता चलिए चल आदेश जी, मुझे एक बात बता दीजिए, क्या कांग्रेस का असली लक्ष्य छात्रों को न्याय दिलाना है या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर मोदी सरकार को राजनीतिक तौर पर घेरना है? ये इस सरकार का दृष्टिकोण है जी। चलिए वीडियो को ना दिखाइए, मैं आगे भी चर्चा करूंगा लगातार, लेकिन आप मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। लीग का बच्चों को फायदा है, इनको और तैयारी का समय मिल जाता है, ये मंत्री जी का भाव है। ANI की बाइट है, मेरी नहीं है जी। और ये सरकार में 5वें नंबर पे शपथ ली थी इन्होंने, प्रधानमंत्री के बाद 4था नंबर था इनका, 5वां। अच्छा एक बात बताइए, धर्मेंद्र प्रधान अगर कल इस्तीफा दे दें तो क्या कांग्रेस आंदोलन खत्म कर देगी, खत्म कराने की जिम्मेदारी लेगी या फिर कोई नई मांग सामने आ जाएगी? आंदोलन बच्चे कर रहे हैं भाई, हम उनका सहयोग कर रहे हैं, उनके पीछे खड़े हैं। आप जिम्मेदारी लेंगे? आप जिम्मेदारी लेंगे? अगर आपकी मांगे पूरी हो जाती हैं, अगर इस्तीफा दे देते हैं धर्मेंद्र प्रधान, तो क्या आप उस आंदोलन को खत्म कराने की जिम्मेदारी लेते हैं? ले रहे हैं, इनको छोड़ के चले जाए, प्रधानमंत्री ज्वाइन कर दें, हम चला लेंगे देश को, हमने चलाया था। मतलब नया मुद्दा लेकर आएंगे। अभी तक तो धर्मेंद्र प्रधान की आप बात कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, राहुल गांधी आपके नेता बात कर रहे थे, आज सुबह ही बयान दे रहे थे, वो संसद में बोल रहे थे राहुल गांधी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। अब आपकी नई एक और बात सुन लीजिए, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें। क्यों ना दे दें? जो अनपढ़ प्रधानमंत्री है, डिग्री छिपाता है, कोरोना के टाइम के पैसे को खा के PF केयर फंड में अपना बना लेता है, लोगों पे खर्च नहीं करता है। दुनिया की सबसे ताकतवर पार्टी, सबसे ज्यादा पैसे वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। सुरेंद्र स्वामी जी के पास जाऊंगा। सुरेंद्र स्वामी जी, आप मुझे बताइए, क्या भारत में अब आंदोलन का मतलब सिर्फ सड़क पर ताकत दिखाना रह गया है? क्या बातचीत और संस्थागत समाधान कमजोर पड़ते जा रहे हैं? आपको क्या लगता है स्वामी जी? नहीं, देखिए, प्रजातंत्र में अपनी बात को प्रोटेस्ट से ही कहा जाता है। आप उसको आंदोलन कह लीजिए, प्रदर्शन कह लीजिए, मार्च कह लीजिए, प्रोटेस्ट कह लीजिए, जो एक सीमाओं में बंधा हुआ एक तरीका है प्रोटेस्ट करने का, वही एक तरीका होता है जब आपकी बात सरकार नहीं सुनती है जी। तो इसलिए यहाँ पर भी जो हुआ वही, लेकिन इसमें आप एक बात को बहुत मिस कर रहे हैं कि आप सोशल मीडिया देख लीजिए, किसी को देख लीजिए, ये जो कॉकरोच पार्टी है, इसको कोई मानता ही नहीं है कि ये स्टूडेंट्स की पार्टी स्टूडेंट के लिए लड़ रही है। लेकिन हुआ क्या है कि अब इसमें जो स्टूडेंट्स के दूसरे मुद्दे हैं जी जुड़ने लग गए और सारे राज्यों में आंदोलन शुरू हो रहा है। तो इसीलिए सरकार इस समय ये चाह रही है कि किसी तरह कॉकरोच पार्टी छोड़ करके जंतर मंतर चली जाए और एक बार ये आंदोलन खत्म हो जाए। अगर ये खत्म नहीं हुआ जी तो फिर क्या होगा, दूसरे विषय इसके साथ जुड़ते चले जाएंगे और ये फिर एक लार्जर इश्यूज में कन्वर्ट होने लगेंगे। आशीष जी, खाली चलिए सर, मैं आपके पास आऊंगा। आशीष जी, आपको क्या लगता है जो सर ने बोला है, जिस तरीके से, क्या सरकार की सबसे, आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है, क्योंकि सरकार की सबसे बड़ी गलती ये रही कि उसने आंदोलन को शुरुआती दिनों में गंभीरता से नहीं लिया और अब मामला सरकार की प्रतिष्ठा बनाम आंदोलन की प्रतिष्ठा बन गया है। आशीष जी, आपको क्या लगता है? बात बहुआयामी, किसी एक आयाम को लेकर के आप सब कुछ नहीं समझ सकते हैं। इतना तो सत्य है कि सरकार ने अगर शुरुआती दौर में ही दमन की नीति छोड़ करके संवाद की नीति अपनाई होती तो बात इस हद तक नहीं जाती। पर मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सिर्फ नीट का मुद्दा है ही नहीं, धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन का मुद्दा है ही नहीं। जहां तक ये कांग्रेस से अभी आप सवाल पूछ रहे थे, तो आप पूछ रहे थे कि आपका बताइए इशू क्या है, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से रुक जाएगा? मैं राहुल गांधी के लगातार स्टेटमेंट को बताऊं कि इस काकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से पहले भी राहुल गांधी बड़े जो है कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस बात को उठा रहे थे कि पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। यहां पर आपको एक बात और भी दिलाऊं कि पिछले 10 सालों में 95,000 गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए हैं जी।
तो हमारे पास इश्यूज बहुत हैं। पर्यावरण के मुद्दे पर जो आंदोलन चल रहे हैं, किसान का आंदोलन चल रहा है, छात्रों का आंदोलन, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? क्योंकि अगर कल सरकार और सीजेपी दोनों अगर सीजेपी और सरकार दोनों अपने रुख पर अड़े रहे तो नुकसान किसका होगा? सीजेपी है ही नहीं, सरकार का या छात्रों का या देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का? किसका नुकसान होगा इसमें? देश की लोकतांत्रिक आंदोलन मजबूती से होगा। जी, चलिए, आज की बहस में कई सवाल उठे हैं, कई आरोप भी लगे हैं और कई जवाब भी आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी अपनी जगह कायम है। क्या एक मंत्री का इस्तीफा इस आंदोलन का अंत करेगा या फिर यह टकराव आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा? एक तरफ सरकार अपने फैसले पर अड़िग है, दूसरी तरफ सीजेपी साफ कह चुकी है कि इस्तीफे के बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा। अब सबकी निगाहें कल होने वाली बातचीत पर है, क्योंकि बातचीत कल भी होनी है। क्या संवाद से रास्ता निकलेगा या फिर दिल्ली की सड़कों पर संघर्ष और तेज होगा? आज की इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी सम्मानित मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। सवालों की लौ कभी बुझनी नहीं चाहिए, जवाबों की जिम्मेदारी भी छूटनी नहीं चाहिए। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब संवाद जिंदा रहे और संवेदनाएं भी। इस उम्मीद के साथ मैं आलोक गौड़ आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।